भुजं प्रयात छन् नमो सर्वमाने समस्ति निधाने नमो देव देवे अभेखी अभेवे। जाप साहब धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी अगम्मी रूहानी बाणी। उसका ये छंद भुजंग प्रयात छंद काफी वड्डा है और इस दे काफी छंद ने। प्रभु दे समस्त रूप और उसनों नमस्कार बस इस तरह दी अगम्मी बाणी दा नाम है जाप। सत्कार वजों असी कहने जाप साहब। जाप साहब पढ़दे प्रभु दे समस्त स्वरूपां नूं नमस्कार हो जांदी है और जाप साहब दे पाठ नाल मनुख दी समदृष्टि बनदी है। सारियां विच इक नूं वेखना, सारे बोलां च इक नूं सुनना, सारे रूपां विच इक दिखाई देना, सारे रसां विच ओही महारस, हर तरह दी सुगंध विच ओही, हर तरह दे रस विच ओही। इस तरह मनुख दी समदृष्टि बन जाती है और इसे ही समदृष्टि नूं कहंदे ने आत्मक दृष्टि, प्रभु दृष्टि। जाप साहब दी ये महिमा है, ये शक्ति है कि इसका जाप मनुख नूं समदृष्ट कर देंदा है। तो ये छंद नमो सर्वमाने समस्ति निधाने। हे प्रभु तेनू नमस्कार है। सब जी जंत तेनू ही पूजदे ने। तू सब गुणा ते पदार्थां दा खजाना है। तू सब देवतियां दा देवता है। तेरा कोई इकवेस नहीं, तेरा कोई भेद नहीं पा सकदा। नमो सर्वमाने। सारे ही जीव जंत तेरे गुणां दा सन्मान करदे ने क्योंकि तू समस्ति निधाने सारे गुणां दा खजाना है। तू सारे देवी देवतावां दा महान देवता है। नमो देव देवे अभेखी अभेवे। पर तेरा कोई भेख नहीं और तेरा कोई भेद नहीं पा सकता। तेरा कोई विशेष लिबास नहीं। किसी भी लिबास नूं असी परमात्मा दा लिबास नहीं कह सकते, पर फिर भी जो कुछ भी है जगत दे ये उसनूं कबूल हो जाता है जिस दे अंदर जाप साहब दा सार वस जाता है। क्योंकि जाप साहब मनुख नूं ऐसा समदृष्ट कर देंदा है, हर रूप दे च, हर रंग दे च, हर रस दे च, हर सूक्ष्म ते अस्थूल दृश्य ते अदृश्य दे च उसे दी ही झलक मिलन लग पैंदी है। नमो काल काले नमो सर्ब पाले नमो सर्ब गौणे नमो सर्ब भौणे। हे परिपूर्ण परमात्मा तू काल दा भी काल है। भाव तू त्रैकाल दर्शी है और ऐसी शक्ति भी रखता है कि काल नो नाश कर देना है। नमस्कार है तैनू तू मौत नो भी मुका देण वाला है। भाव जो तेरे नाल जुड़ जाते ने उन्हां दी मौत होंदी नहीं, वो हमेशा लई तेरा रूप हो जाते ने। फिर जन्म मरण
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, हे परिपूर्ण परमात्मा, तू सब जीवां दी रखिया करन वाला है, सारे जीवां दी पालना करन वाला है। नमो सर्ब गौणे, नमो सर्ब भौणे। गौण तेरा गमन सारे जीवां तक है। हस्ती कीटी त्रिलो आदम, एक अखंडत बसे अनादम। कीड़ी तो लेके हाथी तक, जर्रे तो लेके सूरज तक तेरी पहुंच है। तेरा गमन है और तू सारी थावां ते मौजूद है। सारी थां गमन करन वाला और सारे थां मौजूद रहन वाला। नमो सर्ब भवने, सारे भवनां विच तू वसिया होया है, तू टिकिया होया है। अनंगी अनाथे, निरसंगी परमाथे। नमो भान भाने, नमो मान माने। अनंगी तेरा कोई अंग नहीं। पंज ज्ञान इंद्रे, पंज कर्म इंद्रे जिस तरह दे साडे कोल ने, इस तरह दे अंग परमात्मा दे नहीं ने। जदों चक्र चेन तो न्यारा है, रूप रंग तो न्यारा है, तो अंगां तो भी परे है। नमस्कार है हे परिपूर्ण परमात्मा तैनू, क्योंकि तेरा कोई अंग नहीं, अनाथ है। तेरा कोई नाथ नहीं, तैनू कोई नथण वाला नहीं। तेरा कोई मालिक नहीं, तेरा कोई खसम नहीं। तू सबनों नथण वाला है, नाथ है, पर तैनू नथण वाला कोई नहीं। इस वास्ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने, अनंगी अनाथे, तेरा कोई अंग नहीं और तेनू कोई नथण वाला नहीं। भाव तेरा कोई मालिक नहीं। निरसंगी परमाथे, तेरी कोई बराबरी दा भी नहीं और तू सबनू नाश करने वाला है। नमस्कार है तैनू परमाथे, मथन वाला है। निरसंगी तेरा कोई संगी साथी नहीं। भाव तू वाहिद है, कल्ला है, एक है, कोई शरीक तेरा नहीं। और तू सारियां दा मंथन करने वाला है, परमात्थ है, सब नू नाश करने वाला है। भाव तू सब दा करता है और सब दा हरता है। नमो भान भाने, नमो मान माने। नमस्कार है तैनू, तू सूरजां दा सूरज है और तू वड्डे मान आदर योग पूजन दे तुल है। नमो मान माने। नमो चंद्र चंद्रे, नमो भान भाने। कोमल किरणा ने चंद्रमा दियां इस वास्ते चंद्रमा दी रोशनी नूं उर्दू दे शायरां ने जमाल आख्या और सूरज दियां किरणां विच बड़ा तेज है, बहुत तेज है। इस वास्ते उसनूं जलाल आख्या। जिस विच अत्यंत कोमलता होवे और तेज प्रकाश होवे उसनूं कहंदे ने जमालो जलाल। हे प्रभु नमस्कार है तैनू, तू चंद्रमा नूं चानना देण वाला है और सूरज नूं
रोशनी देण वाला है। भाव चंद्रमा दे कोमलता, जमाल दा तू सोमा है। सूरज दे तेज प्रकाश, जलाल दा भी तू खजाना है। नमो गीत गीते, नमो ताने ताने। नमस्कार है तैनू, तू समस्त गीतां दा गीत है। भाव सारे गीत तैथों ही आउंदे ने। सही मैने कविता दा जन्म उदों ही आउंदा है जद कवि किसी विस्माद रंग विच खो जाता है, एक हो जाता है। उस समय परमात्मा गीत बन के उसके अंदरों जन्म लेंदा है। शायद इसे वास्ते इस तरह के पुरुषों नूं साडे देश विच ऋषि आख्या गया। ऋषि का मतलब कवि, जिस दे अंदरों परमात्मा गीत बन के प्रगट होया। अगर वो गीत बन के प्रगट होया है, वही संगीत बन के प्रगट होंदा है, वही तराना है। संगीत दे जन्मदाते, गीत दे जन्मदाते वही ने जो परमात्मा नाल जुड़ के एक मिक हो गए। परमात्मा गीत बन के, संगीत बन के उन्हां दे अंदरों इस तरह फुटिया है जिवें पहाड़ां दे सीने चीर के झरने फुटदे ने। इस तरह का गीत अमर गीत होंदा है। इस तरह का संगीत अमर संगीत होंदा है। और ये गीत जिन्हां जिन्हां दी पकड़ दे चाहे, जिन्हां दे अंदरों ये प्रगट होए, उन्होंने यही नारा लाया, ये बोल साडे नहीं, ये गीत साडे नहीं, ये अलहाम है। इति जैसे में आवे खसम की वाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने, जो निज प्रभ मोह सो कहा, सो कहो जग माए। जो कुछ प्रभु ने कहा है, मैं कह रहा जगत नूं। तो हे परिपूर्ण परमात्मा, तू ही गीतां दा महागीत है और तू ही संगीतां दा महासंगीत है। संगीत दा तू सोमा है, गीत दा तू ही केंद्र है। नमो निरत निरते, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे। धार्मिक मंदिर खास करके भारत दे आदि काल तो गीत संगीत दे केंद्र रहे ने। जिन्हां दा जीवन मंदिर बन गया, उन्हां दे अंदर संगीत गूंजदा रहा, गीत गूंजदे रहे, तरह तरह दियां धुनां गूंजदियां रहियां। और किसी वक्त ऐसा भी होया, उन्हां दे हथ पैर, उन्हां दे शरीरक अंग इस तरह थिरकण लग पए जिसनों असीं नृत कहंदे हां, नाच कहंदे हां। तो जद जीवन मंदिर बन जाए, जीवन दे प्रगट हो जाता है गीत संगीत, साजां दी आवाज ते नृत। साडे देश के प्राचीन ऋषि मुनिया ने जद जमीन दे उत्ते इट्टां पत्थरां दा मंदिर बनाना चाहया, तो उस विच भी गीत संगीत नृत ते साजां दी आवाज नूं रखिया। एक प्रतीक से मंदिर जाना उसका सफल हो गया, जिसका जीवन मंदिर बन गया। मंदिर विच पूजा पाठ कीती हुई, जप कीता होया, उसका सफल हो गया, जिदी जिंदगी देवल बन गई, जिसका जीवन मंदिर बन गया। गीत संगीत अंदर चल पिया, नृत्य भी अंदर चल पिया, और साजां दी आवाज भी उसने अंदरों सुननी आरंभ की थी।
नमो निरत निरते, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे। हे प्रभु, तैनू नमस्कार है। तू एक महान सुंदर नाच है, एक महान सुंदर आवाज है, जिसने सारा जगत मोह लिया है। तैनू नमस्कार है। तो एक महान वड्डा नगारची है, जिसने ढोल वजा के जगत रूप मेला इकट्ठा कीता होया है। अज ते साइंस भी ऐसा कहती है, कोई करोड़ां अरबां साल पहले ब्रह्मंड दे च एक धमाका होया, एक धुनी हुई। ये धुनी भगतां ने ढोल दी तरह सुनी, कुछ ऋषियां ने नगारियां दी तरह सुनी। तो नगारा मंदिर गुरुद्वारियां दी रौनक बन गया। नगारा वजाना जैसे आवाज होई ते संसार बन गया। मंदिर गुरुद्वारे दे च नगारा वजया, आओ कट्ठे हो, उस नाल जुड़ो जिस दे नगारे दी चोट तो सारा संसार बनया, जिस दी आवाज तो सारा जगत बनया। उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे, नमो पान पाने। तू हत्थां नाल वजाण वाला एक बहुत वड्डा नगारची है, नमो बाद बादे। और तू ढोलां दे चों साजां दे चों एक महान साज है, भाव नगारा है, ढोल है। अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे, परभंगी परमाथे समस्ति विभूते। हे प्रभु, तैनू नमस्कार है। तेरा ना कोई खास अंग है, ना तेरा कोई एक नाम है। सारे ही जीव तेरा रूप हन। तू जगत विच परलो लियाण वाला है अते सब जीवां नू नाश करन वाला है। तू ही सब जीवां दी रिद्धि सिद्धि है, विभूते विभूति शक्ति। ये सिद्धियां 8 मनिया गईयां ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने, तू ही सिद्धि है, तू ही रिद्धि है, तू ही सारियां दा नाश करन वाला है, और तू ही सारे स्वरूपां दे विराजमान है। तेरा कोई खास अंग नहीं, अनंगी अनामे, तेरा कोई खास नाम नहीं। परभंगी समस्ती स्वरूपे, सारे स्वरूपां दे तेरा ही स्वरूप विराजमान है। परमंगी प्रमाथे, और तू सारे जगत नो नाश करन वाला है। समस्ती भूते, सारियां सिद्धियां दे तू ही विराजमान है। भाव रिद्धि सिद्धि तू आप है। कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरन ब्रह्म रूपे। हे प्रभु, नमस्कार है तेनू। तू विकार आदिक दाग तो रहत है। तेरे ते कोई कलंक नहीं, किसी तरह दा भी कलंक तेरे ते लागू नहीं होंदा। नहीं कलंकी स्वरूप है, तू महान पवित्र है, पावन है, शुद्ध है। शुद्ध नहीं कलंक पवित्र नो पर्शियन विच कहंदे ने खालिस, खालिस, खालिस। और जो खालिस हो गया, खालसा, खालसा, खालसा परमात्मा है। खालसा गुरु है। खालसा गुरु ते परमात्मा दा स्वरूप है, जो खालिस हो गया। जिसने इस तरह दे परमात्मा दे रस नू जानिया, परमात्मा दा रस, परमात्मा दा ज्ञान उसनू निष्कलंक कर देंदा है।
सारे कलंक उसदे जो है धो देंदा है और वो शुद्ध हो जाता है, निष्कलंक हो जाता है, पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इस तरह के खालिस शुद्ध खालसे नूं धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने, आत्म रस जह जानिया सो है खालस देव, प्रभ में मोह में तास में रंजक ना है नभेव। परमात्मा दे विच मेरे विच ते उस दे जो खालिस हो गया है, ते जिसने आत्मा दे रस नूं जान लिया है, कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। परमात्मा निष्कलंक है, उसका चिंतन करने वाला निष्कलंक हो जाता है, पावन हो जाता है। कलंकं बिना निष्कलंके स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरं ब्रह्म रूपे। तू सारे राजियां दा राजा है ते सब तो उच्ची हस्ती वाला है। नमो जोगो जोगेश्वरं ब्रह्म सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं ब्रह्म वृद्धे। अक्सर राजे जोगी नहीं आउंदे, अक्सर जोगी राजे नहीं आउंदे। हे प्रभु नमस्कार है तैनू, तू जोगियां दा महाजोगी जोगेश्वर है और तू उच्ची आत्मिक अवस्था रखण वाला सिद्ध है, परम सिद्ध है। तू सारे राजियां दा महाराजा है, वड्डा हाकम है। नमो राज राजेशम परम वृद्धे, वृद्धे वड्डा महान बुजुर्ग। तू राजियां दा भी वड्डा राजा है, जोगियां दा भी वड्डा जोगी है और परम सिद्ध है। भाव सब कुछ तो सिद्ध कीता होया है और सारियां सिद्धियां तैथों आउंदियां ने। जैसे धन गुरु अर्जन देव जी महाराज भी फरमान करते ने, राज में राज जोग में जोगी, तप में तपीश्वर ग्रस्त में भोगी। हे परिपूर्ण परमात्मा, तू ऐसा जोगी है और ऐसा राजा है, समस्त विच व्यापक है, सारे रूपां तेरी ही झलक है, तू ही है, तू ही है। नमो शस्त्र पाणे, नमो अस्त्र माणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता। हे प्रभु तैनू साडी नमस्कार है, तेरे हथ विच तलवार और तरह तरह दे शस्त्र ने। भाव तू शस्त्रां नू धारण करने वाला है। करीबन करीबन जगत दे चोटी दे अवतारी पुरुष शस्त्रधारी होए ने। श्री राम कोल धनुष बाण है, श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र लगते ने। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज शस्त्रधारी ने। तीर कमान तलवार बंदूक हर तरह के शस्त्रां नूं धारण करने वाले ने। नंगी तलवार चमक रही है मुहम्मद साहब दे भी हथ दे। इस तरह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज परमात्मा दा रूप शस्त्रधारी भी मनते ने और देखण दे चाया है। किसे कोल गदा है, किसे कोल बरछा है, किसे कोल त्रिशूल है। भावें बयाबान जंगल दे बैठे ने शिव जी, पर त्रिशूल ते हथ दे च रखते ने। जगत दियां श्रेष्ठ आत्मावां शस्त्रधारी होईयां ने। बाहर दी रखिया करीबन करीबन शस्त्रां दे आसरे ती जो है टिकी हुई है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ते बकायदा अपनी बाणी विच शस्त्रमाला एक बाणी भी रची है और शस्त्रां नूं बाहर दी रखिया करने वाला गुरु पीर पैगंबर भी कहते ने। आप दा फरमान
अस कृपान खंडो खड़क, तुबक तबर अरतीर। सहब सरोई सहथी, यही हमारे पीर। जैसे गुर शब्द दा कम है, मनो विकारा तो रहत करना, ऐसे शस्त्र मनुख ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਬਲਵਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਮਹਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ। ਤੋ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਮੋ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਣੇ, ਨਮੋ ਅਸਤਰ ਮਾਣੇ, ਨਮੋ ਪਰਮ ਗਿਆਤਾ, ਨਮੋ ਲੋਕ ਮਾਤਾ। ਤੂੰ ਪਰਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਜਗਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਾਂ ਜੈਸੀ ਮਮਤਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਗਤ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਜਦ ਜਗਤ ਸਾਰਾ ਆਇਆ ਤੈਥੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਜਗਤ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮਮਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇਰੀ ਮਮਤਾ ਹੈ, ਤਦੀ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਦੀ ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਦੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਰਸ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਗਤ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੈਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਅਭੇਖੀ ਅਭਰਮੀ, ਅਭੋਗੀ ਅਭੁਗਤੇ, ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇਸ਼ਵਰਮ ਬ੍ਰਹਮ ਜੁਗਤੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜੋਗੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੇਸ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਵਹਿਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਚਸਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਤਿਆ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਾਂ ਵਾਂਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇਸ਼ਵਰਮ ਪਰਮ ਜੁਗਤੇ। ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਜੋਗੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਭੁਗਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਸਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਭੋਗੀ ਅਭੁਗਤੇ, ਅਭੇਖੀ ਅਭਰਮੀ, ਅਭੋਗੀ ਅਭੁਗਤੇ, ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇਸ਼ਵਰਮ ਬ੍ਰਹਮ ਜੁਗਤੇ। ਤੂੰ ਪਰਮ ਜੁਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀ ਹੈ ਔਰ रसा कसा तो निर्लेप, अभोगी अभुगते हैं। और इस तरह तेरा कोई भेख नहीं है और तेरे विच भरम नहीं है, भुलेखा नहीं है। नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देवे सो धर्मे। क्रूर, सख्त, ठोस। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਮਲ ਇਤਨਾ, ਕੋਮਲ ਇਤਨਾ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਕ੍ਰੂਰ ਸਖਤ ਇਤਨਾ ਸਭ ਕੁਛ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਸ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਨੂੰ, ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਕੁਛ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਬਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਇਤਨਾ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਬੜ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਹਿਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਟਦੀਆਂ ਨੇ।
ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਮਿਟਣਾ, ਸਾਗਰ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਜਗਤ ਦਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਮਿਟਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖੇਲ। ਨਮੋ ਰੋਗ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਰਾਗ ਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹੰ ਨਮੋ ਭੂਪ ਭੂਪੇ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਨਮੋ ਦਾਨ ਦਾਨੇ ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੰ, ਨਮੋ ਰੋਗ ਰੋਗੇ ਨਮਸਤੰ ਸਨਾਨੰ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਉਦਾਰ ਚਿਤਦਾਨੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਮਾਣ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਥੋਂ ਖੁੰਝ ਕੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਸੁਧ ਸਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਇਸਨਾਨ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੰ ਨਮੋ ਜੰਤਰ ਜੰਤਰੰ, ਨਮੋ ਇਸ਼ਟ ਇਸ਼ਟੇ ਨਮੋ ਤੰਤਰ ਤੰਤਰੰ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਤੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਮੰਤਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੋਲ ਨੂੰ ਰਟਦਿਆਂ ਰਟਦਿਆਂ, ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਉਸ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੰਤਰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਵੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਧਾਤੂ ਦੇ ਚ ਮੜ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ, ਹੱਥ ਤੇ ਬੰਨ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਯੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੰਤਰ। ਤੰਤਰ ਕਿਸੇ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਅਰਚਾ ਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭੇਟਾ ਰੱਖਣੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੰਤਰ ਸਿੱਧੀ। ਮੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜੋ ਗਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਮਨ ਇੱਛਤ ਕਾਮਨਾ, तो कहने जंतर सिद्ध हो गया। किसी कामना न मुख रख के विशेष बोल मंत्र जपे और वो कामना की पूर्ति हो गई है, तो इसनों कहने ने मंत्र सिद्धि, जंत्र सिद्धि, तंत्र सिद्धि। किसी विशेष इष्ट देवते दे अगों आराधना करनी, मंग करनी, मंत्र दे राहें, जंत्र दे राहें, तंत्र दे राहें। प्रथम इष्ट और उस इष्ट दे कोलों कामनावां दी पूर्ति हो सके तो साधन मंत्र, जंत्र, तंत्र। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी आगाध बोध बाणी जाप साहब आप फरमान कर देने, नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र जंत्रं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं। चार चार बंदा दा एक एक छंद है, यानी बंद दो पर जिस दे 17 चार चार ने। इसकी मूल 70 इस तरह लवांगे, नमो इष्ट इष्टे,
ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਇਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ। जब तू ही इष्ट है तो तेरा नाम ही मंत्रां दे चों सिरमौर मंत्र है। तू ही जंत्रां दे चों सिरमौर जंत्र है, तेरी आराधना ही जंत्रां दे चों सिरमौर जंत्र है। तेरे अगों झुकना ही तंत्रां दे चों सिरमौर तंत्र है। तेरे अगों झुक गए, तंत्र सिद्धि दी प्राप्ति हो गई। तेरे हर बचन नू मन लिया, जंतर सिद्धि हो गई। और तेरे ही मंत्र नू जपिया, तेरे ही नाम दा रटन कीता है, यही मंत्र सिद्धि है। तेरा नाम ही मंत्रां दे चों सिरमौर मंत्र है, जंत्रां दे चों सिरमौर जंत्र है, तंत्रां दे चों सिरमौर तंत्र है। क्योंकि इष्टां दे चों तू ही सिरमौर इष्ट है, तू ही देवता है, तू ही तमाम देवी देवतियां दा मुखी है। सब कुछ तैथों ही है, तैथों ही है। इस वास्ते इष्ट भी तू, तेरा नाम मंत्र, तेरा नाम जंतर और तेरा नाम ही तंत्र है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इस तरह परिपूर्ण परमात्मा का स्वरूप चित्रण कर रहे ने। सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी, अनूपे स्वरूपे समस्तुल निवासी। हे प्रभु, तू सदा मौजूद है, चेतन है, तू सब जीवां दा नाश करने वाला है। तेरा स्वरूप ऐसा है कि जिस दी बराबरी दा होर कोई नहीं। तू सब जीवां विच टिकिया होया है। सदा सच्चिदानंद, तू सत चित आनंद है। 3 शब्दां दा ये जोड़ है। सदा सच्चिदानंद सर्वन प्रणासी, जिथे तू सारे जीवां दे विच व्यापक है, समाया होया है, उथे सत चित आनंद है। सत सदैवी है, मौजूद है, सदा मौजूद है। चित चेतन, सदा तू चेतन है। और आनंद, तू सदा आनंद स्वरूप है। अनंत गुणां दा ओ सागर है, लेकिन इस विच मूल 3 ही गुण पकड़ दे चाहे ने अभ्यासियां दी। सत चित आनंद। तो सदैवी है, होंद वाला है, चेतन है और आनंद स्वरूप है। सारियां विच व्यापक है। अनूपे स्वरूपे समस्तुल निवासी। तेरा स्वरूप ऐसा है कि जिसकी बराबरी दा होर कोई नहीं। तू सब जीवां विच टिकिया होया है। समस्तुल निवासी, सारियां विच तेरा निवास है। अनूपे स्वरूपे, तेरा स्वरूप ऐसा है अनूपे, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, जिसकी कोई बराबरी नहीं की जा सकती। सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध करता, अधंग ऊर्ध अर्धंग अघंग ओग हरता। हे प्रभु, तू ही आत्मिक ताकत देने वाला है। सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध करता। तू ही सारियां नू ज्ञान देने वाला है। तू ही सारियां नू ताकत देने वाला है। तैथों बिना न किसी नू सिद्धि मिलती है, न किसी नू बुद्धि मिलती है। करीबन मनुखता दोहां तो प्रभावित है,
सिद्ध बुद्ध। सिद्ध दे विच सारे पदार्थ आ जाते ने और बुद्ध दे विच सारा ज्ञान आ जाता है। आदि काल तो ऐसा देखा गया है, मनुख दी चाहतां इन्हां ही दो मूल चाहतां ते खड़ियां ने, मंगां ते खड़ियां ने, सिद्ध बुद्ध, सिद्ध बुद्ध। एक भरम भुलेखा पै गया, सिद्धि दाता गणेश है, बुद्धि दाता सुरस्ती है। तो जिन्हां नूं ज्ञान चाहिदा सी, कला चाहिदी सी, वो सुरस्ती दे पूजन दे जुट गए। जिन्हां नूं सिद्धि चाहिदी सी, पदार्थ चाहिदे सन, वो गणेश की पूजा नाल जुड़ गए। भारत विच ये दो त्योहार बड़े वड्डे पद्धर ते मनाए जांदे ने, गणेश चतुर्थी ते सुरस्ती पूजन। उत्तरी भारत, बंगाल और आसाम ये सब तो वड्डे त्योहार दे रूप विच मनाउंदा है सुरस्ती पूजन। महाराष्ट्र, आंध्रा, कुछ कर्नाटका, इस इलाके विच थोड़ा जिहा मध्य भारत भी विच शामिल है। गणेश चतुर्थी, गणेश की पूजा, ये त्योहार सिरमौर है, महान है। दरअसल जे मनुख दे प्राणां दे झात मारीए ते उस दियां कामनावां नूं देखीए, शरीरक भुख मिटाण वास्ते वो पदार्थ चाहता है, भौतिक भुख मिटाण वास्ते वो ज्ञान चाहता है। इनू सिद्ध चाहिदी है, इनू बुद्ध चाहिदी है, इनू सारे पदार्थ चाहिए ने, इनू सारा ज्ञान चाहिए है। जो कुछ इसके सामने है, ये सिर्फ उसनों वेखना ही नहीं चाहता, उसनों जानना भी चाहता है, उसका ज्ञान भी चाहिए है। जो कुछ इसके अनुभव दे आया है, जो कुछ उसकी दृष्टि दे आया है, ये उसनों जानना भी चाहता है, ये उसका ज्ञान भी चाहता है। बड़ी प्रबल बौद्धिक भुख लेके एक मासूम बच्चे का जन्म होता है और बड़ी प्रबल शरीरक भुख लेके एक मासूम बच्चे का जन्म होता है। सहजे सहजे यदि शरीरक भुखां की प्राप्ति हो सके, प्रथम ते मां का दुध है, पशुओं का दुध है, फिर तरह तरह के पदार्थ ने, फिर तरह तरह के कम धंधियां दे जुट के ये सिद्धियां, ये पदार्थ प्राप्त करने की कोशिश करता है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय इसकी बौद्धिक भुख की पूर्ति जो है करते ने, पर जितने चिर तक परमात्मा ना मिले, ना सिद्धि मिलती है, ना बुद्धि मिलती है। इस वास्ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने, तू ही सिद्धि दाता है और तू ही बुद्धि दाता है। सारा ज्ञान तैथों ही आउंदा है, तैथों ही आउंदा है, और सारे पदार्थ तेरी मेहर दा सदका ही प्राप्त होंदे ने, तेरे बनाए हुए वसीलियां दा सदका ही प्राप्त होंदे ने। सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध करता, अधो ऊर्ध अर्धं अघं ओग हरता। हे प्रभु, तू ही आत्मक ताकतां देण वाला है, तू ही जीवां नूं समझ ज्ञान बख्शदा है, उन्नति देण वाला है। पाताल विच, आकाश विच, विचकार हर थां तू ही मौजूद है। तू ही जीवां दे बेअंत पाप नाश करन वाला है। अधो ऊर्ध अर्धं अघं ओग हरता, अधो ऊर्ध अर्धं, धरत पयाल आकाश, ऊपर थल्ले विचकार, अधो ऊर्ध अर्धं,
अघंग ओग हरता, सारे अग पाप तो नाश करने वाला है, हरण करने वाला है, सबनों नाश कर देना है। जितने भी पाप ने ये केवल परमात्मा ही नाश कर सकता है। इतना बख्शिंद, इतना दयालु है कि एक दफा कोई उसनों देखण दे समर्थ हो गया है तो उसकी दृष्टि ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਦੇ ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। परम परम परमेश्वरं प्रोच्छ पालं, सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं। हे प्रभु, तू वड्डा मालिक है, जीवां दियां नजरां तो ओले रह के तू जीवां दी पालना कर रहे हैं। तू सदा जीवां नूं सिद्धियां देण वाला है अते दया दा घर है। प्रोच्छ पालन, तू सामने खड़ा होके पालना नहीं कर रहा, प्रोच पिछे खड़ा होके गुप्त रूप दे सब कुछ दई जाना है, सब कुछ दई जाना है। तेरे हथ अदृश्य ने, तेरी देण दी शक्ति अदृश्य है और तेरे अदृश्य हथां दे राहीं जगत नूं सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ प्राप्त हो रहा है। ऐसा तू परिपूर्ण परमात्मा जगत दा पालनहार है और जगत देते दया करने वाला है। वाकई अगर दया उसका सुभाव ना होवे तो पालना हो नहीं सकती। इस वास्ते जद कोई हिरदा दयालु होंदा है तो असी कहते हैं इसके कोल ते परमात्मा दा सुभाव है। जद कोई परोपकारी हो जाता है तो असी कह देंगे ये ते निरंकार दी तरह ही परोपकारी है, दूसरियां दी पालना करने वाला, भला करने वाला। तो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान कर रहे ने, परम परम परमेश्वरो प्रोच्छ पालं, परम परम परमेश्वरं प्रोच्छ पालं, सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं, अछेदी अभेदी अनामं अकामं, समस्तो पराजी समस्तस्त धामं। हे प्रभु, तैनू ना कोई तोड़ सकता है, ना कोई तैनू बन सकता है। अछेदी अभेदी, तैनू कोई भेद नहीं सकता, बन नहीं सकता। अछेदी, तेरे विच कोई छिद्र छेक भाव तैनू कोई तोड़ नहीं सकता। अनामं अकामं, तेरा कोई एक नाम नहीं है। अकामं, तेनू कोई कामना पो नहीं सकती। भाव तेरे अंदर किसी प्रकार की भी कोई कामना नहीं। कामना उन्हां दे अंदर आउंदी है जो अधूरे ने, कामना करके पूर्ण होणगे। इस वास्ते मनुख चाहता है कामना पूरी होवे तां ही मैं पूरा होवांगा। कामनावां दा अपना सुभाव है, एक कामना पूरी होंदी है, पूरी होंदे आउंदियां पता नहीं कितनियां कामनावां नूं जन्म दे जांदी है। इस तरह जीवन सारा कामना दे च रहिंदा है। जिस दिन सेवा कर तो होए नह कामी, तिसको होत परापत स्वामी। कामना नूं एक पासे रख के जद कोई कर्म करदा है भावना दे अधीन, भरोसे दे अधीन, श्रद्धा दे अधीन, उस अकाम प्रभु दी प्राप्ति हो जाती है। फिर जैसे उसकी प्राप्ति होती है मानो सभे इच्छा पूरियां जा पाया अगम अपारा।
जैसे उस अकौम दी प्राप्ति हो गई, मानो सारियां कामनावां दी पूर्ति हो गई। समस्तो पराजी समस्तस्त धामं, तू सब जीवां नूं जितण वाला है। पराजी सारियां नूं पराजित करन वाला है। भाव सब तेरे नथे होए ने, सब कुछ तेरे काबू विच है। सूरज चंद तारे जमीन आसमान पशु पक्षी मनुख दृश्य अदृश्य जगत सब तू नथे होया है। सब नूं पराजित करन वाला है, सब नूं काबू करन वाला है। समस्तस्त धामं, ते सारे जीवां विच तेरा ही निवास है। सारे धामां विच तू ही वस रहे हैं, तू ही वस रहे हैं।